छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार का सुशासन तिहार 10 जून को समाप्त हो रहा है। 1 मई से जारी इस अभियान के पीछे सरकार का उद्देश्य अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना था। यह संदेश देना था कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है। एक कोशिश इस बात की थी कि प्रदेश की सरकार को राज्य की जनता की चिंता है, उनकी परेशानियों का समाधान हर हाल में किया जाएगा। लेकिन इन 35 दिनों के भीतर जिस तरह के वाकये हुए हैं, अब लग रहा है कि सुशासन तिहार सरकार पर ही भारी पड़ रहा है। नमस्कार, उज्जवल भूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। लोकतंत्र बड़ा ही मीठा और अपनेपन का भाव लिए है और यही शब्द भारत का मूल आधार है। पर मौजूदा राजनीति में लोकतंत्र सही मायने में सियासतदारों की जेब में पड़े उस चूर्ण की तरह हो गया है जो किसी के काम भी नहीं आ सकता। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि देश में जनता का अधिकार केवल वोट देने तक सीमित हो गया है। उनके असल अधिकारों का तो जैसे कोई मोल ही नहीं है। बात केवल नेताओं या सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि नौकरशाहों की हरकतें भी आम जनता के खिलाफ ही नजर आती है, जिसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है। बहरहाल इस वक्त चर्चा सरकार पर सुशासन तिहार भारी क्यों पड़ रहा है, यह जानने का है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार के 2.5 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। सरकार आने के बाद शुरुआती दौर में उत्साह का माहौल था, क्योंकि जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया था और कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। विष्णुदेव सरकार ने महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, 31 रुपए धान का समर्थन मूल्य समय समय पर लागू किया। इससे छत्तीसगढ़ की जनता को लगा कि उनका फैसला सही था। लेकिन इसके बाद सरकार ने जिस तरह से झटके पर झटका देना शुरू किया, आम जनता का मनोबल बुरी तरह टूट गया। सरकार के इन कदमों ने प्रदेश के भीतर विपक्ष को लगातार मुद्दे दिए, जिसे विपक्ष भले ही उस तरह से नहीं भुना पाई, लेकिन इस बीच प्रदेश की जनता के मन में सरकार के प्रति खटास भर गया। पहले संविदा कर्मियों का गुस्सा फूटा, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का आक्रोश भड़का, अधिकारी कर्मचारियों ने कलम बंद हड़ताल किया, प्रदेश की महतारियां सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। आदिवासियों का विरोध अब भी लगातार जारी है। आक्रोश की इन भड़की हुई आग को शांत करने के लिए सरकार ने सुशासन तिहार के बहाने आम जनता को टटोलने का प्रयास शुरू किया। पर इन 35 दिनों में समाधान कम, नई समस्याओं ने ज्यादा घेर लिया है। यहाँ पर सवाल उठेगा कि नई समस्याएं क्या हैं, जबकि सरकार पुरानी समस्याओं का ही निदान नहीं कर पाई है। तो जिन नई समस्याओं की बात कर रहे हैं वो है सुशासन शिविरों के मंच से सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के प्रति सत्ताधीशों का वो रवैया जिसने नौकरशाही में एक नई चिंगारी को सुलगा दिया है। बीते 2.5 साल से लोक सेवक सरकारी मलाई खाने में व्यस्त थे। आम जनता अपने जरूरी कामों को छोड़कर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने में चप्पलें घिस रहा था। अब सुशासन तिहार के शिविरों में जब लोक सेवकों को सार्वजनिक तौर पर लताड़ा गया तो उनके खून के आंसू निकल आए। नतीजतन नेता और मंत्रियों की फटकार से आहत लोक सेवकों ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे डाली और कहा जा रहा है कि यह नेताओं की केवल रीलबाजी है। इस विषय पर का अगला एपिसोड आपके लिए जल्द लाएंगे, जिसमें बताएंगे कि किस नेता ने किस अफसर या कर्मचारी को किस बात के लिए फटकार लगाई, मुख्यमंत्री ने क्या एक्शन लिया, मंत्रियों ने क्या किया और सांसदों ने कैसे क्लास ली। फिलहाल लेता हूं आपसे इजाजत। खबर को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उज्जवल भूमि है आपकी अपनी आवाज। नमस्कार।